प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें जो 6 सवाल दिए हैं उनको हल करना है और इनसे हमें बहुपद ज्ञात करना है। ये हमारे लिए शून्यक है। हम पहला सवाल हल करते हैं। 1/4 -1। उन्होंने बोला है कि शून्यकों का योगफल यानी पहला नंबर हो जाएगा योगफल तथा गुणनफल है शून्यकों का दूसरा वाला नंबर। तो यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर दूसरा वाला नंबर -1। ये हो गया। अब इसके बाद में हम ये वाला भाग लिखते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, जिसका दूसरा सूत्र है। अब हम इसको हटाकर ये वाला लिखेंगे यहाँ पर -b/a बराबर में 1/4। अब क्या करते हैं, माइनस का जो नंबर है वो उस साइड पहुँच जाएगा। जब ये इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा -1/4। अब इसके बाद में लिखते हैं और में हमें ये वाला भाग लिखना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है -1। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/a लिख दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा को हटाकर लिखेंगे c/a और इसके बराबर में आएगा -1/1। अब यहाँ एक बात देखना कि b के सामने -1 है और a के सामने यहाँ पर 4 है। यहाँ c बराबर -1 है और a बराबर 1। यहाँ a 4 है और यहाँ a 1 है। दोनों अलग अलग हैं। हमें इनको एक जैसा करना पड़ता है, क्योंकि a को डबल बार नहीं एक ही बार लिखना है, इसलिए इनको बराबर करेंगे। हम बराबर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 4 है इसलिए यहाँ पर हमें ऊपर 4 से गुणा और नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये बराबर हो पाएगा। यहाँ लिख देना हर समान करने पर। हम ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, तो हमने हर को समान करने के लिए क्या करा है, 4 से गुणा ऊपर और 4 से नीचे। जब 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 आ जाएगा और 4 के 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। अब यहाँ भी a बराबर 4 हो गया और यहाँ भी a बराबर 4। तो यहाँ लिखते हैं a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया b के सामने वाला नंबर -1 और c बराबर हो गया c के सामने वाला नंबर -4। अब लिखते हैं सूत्र होता है द्विघात बहुपद का बराबर ax2 प्लस bx प्लस c। अब इस सूत्र में हम इन तीनों के नंबर लिख देंगे। तो कैसे करना है, a हटाकर हम लिख देंगे a का मान 4 है x2 प्लस b का मान है -1 और साथ में x ये वाला प्लस c का मान c हटाकर लिख देंगे ये वाला -4। अब इसको हल करते हैं। 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x2 हो जाएगा प्लस माइनस 1 का गुणा जब x में करेंगे तो x से कम x आ जाएगा और ये प्लस -4। ये हो गया इसका बहुपद। एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को फिर से। हमें शून्यक दिए हैं और शून्य को हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो पहला सवाल है दिया है, कर दिया अपन ने शून्यकों का योगफल। पहले नंबर को हमने मान लिया शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया आएगा। फिर शून्यकों का
गुणनफल लिख दिया हमने। गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब क्या किया हमने, अल्फा प्लस बीटा को लिखा बराबर में 1/4। अल्फा प्लस बीटा को हटाकर उसका दूसरा सूत्र लिख दिया -b/a। यहाँ पर b/a लिख दिया। अब माइनस का साइन इस साइड जाकर -1/4 हो गया। अब क्या किया हमने, और अल्फा इंटू बीटा तो दूसरे वाले भाग को लिखा, और दूसरे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा को हटाया, c/a लिखा बराबर में -1/1। अब हमें हर समान करने थे तो हमने 4 से गुणा किया ऊपर और 4 से किया नीचे गुणा। 4 एकम 4 हो गया माइनस का, और 4 एकम 4 प्लस का आ गया। यहाँ पर लिख दिया a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -1 और c बराबर हो गया -4। फिर लिख दिया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax2 प्लस bx प्लस c। a हटाकर 4 लिख दिया a का मान, b हटाकर b का मान लिख दिया, और c हटाकर c का मान। अब इसका गुणा कर दिया, 4 का x को करेंगे तो 4x2, -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और प्लस माइनस का 4। जो गया प्रश्न 2 का पहला हल। अब करते हैं दूसरा वाला अगली वीडियो में। अब करते हैं दूसरा वाला सवाल। ये करनी 2 है और दूसरा 1/3। पहला आएगा, पहले नंबर को मानेंगे हम शून्यकों का योगफल, और दूसरे को मानेंगे शून्यकों का गुणनफल। हल इसको लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहले को लिखेंगे यहाँ पर करनी 2, फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, दूसरे वाले को मानेंगे गुणनफल। गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये इसका मान होगा 1/3। सबसे पहले ऊपर वाले को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर करनी 2। हमने पहले सवाल में देखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो इसको हटाकर लिखेंगे -b/a बराबर में करनी 2। बटे में कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं, माइनस का ये वाला माइनस इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा करनी 2/1। इसके बाद में करते हैं और के बाद में करना है अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा हटाकर लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा हटाकर c/a लिखा बराबर में 1/3। अब इसके बाद में देख, यहाँ पर कोई हल नहीं करना, यहाँ पर आप देखना है कि यहाँ पर एक दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग होते हैं तो हर को समान करना पड़ता है। तो हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे ऊपर, और यहाँ पर नीचे गुणा करेंगे 3 का। यहाँ लिख देंगे हर समान करने पर। जब हर अलग अलग हो तो उसको एक जैसा बनाना पड़ता है। जब इसको एक जैसा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का करनी माइनस करनी 2 में करेंगे गुणा तो -3 करनी 2। इसका गुणा कर दिए ऊपर, अब 3 एकम 3। इसका उत्तर क्या आ गया, -3 करनी 2। अब इनकी तुलना कर देंगे, यहाँ a बराबर हो जाएगा 3, ऊपर भी आ गया अब a बराबर 3, b बराबर हो जाएगा, अब जे वाला मान नहीं लेना, जे लेना है। तो क्या आएगा, माइनस का करनी 3 और करनी 2, -3 करनी 2 हो गया। तो c का मान हो गया c के सामने 1। अब यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है ax2 प्लस bx प्लस c।
यहाँ पर ए बी और सी के मान लिखना है। हमने ए का मान है 3 एक्स की घात 2 साथ में, प्लस बी का मान है माइनस का 3 करनी 2 और एक्स साथ में, प्लस सी का मान है 1, 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3 एक्स की घात 2 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, ये ऐसा कैसे लिख दो 3 करनी 2 एक्स और प्लस का 1, जो हो गया सवाल नंबर 2। एक बार फिर से देखिए इसे। जब हमें दो शून्य दिए हैं, यहाँ पर पहला होगा शून्यकों का योगफल और दूसरे को मानेंगे शून्यकों का गुणनफल। दिया है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 करने के अंदर शून्यकों का दूसरा गुणनफल मान लिया, दूसरा नंबर को 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा को हमने लिखा और सामने आएगा करनी 2। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख रहे हैं -b/a, इसको हटाया तो लिख दिया -b/a, माइनस का इस साइड आके ये हो गया माइनस का, अब b का मान हो गया माइनस का करनी 2/1। इसके बाद में और अल्फा इंटू बीटा लिखा 1/3 है, अल्फा इंटू बीटा को हटा कर लिख दिया c/a। जब c/a लिखा तो यहाँ पर 1/3 है और यहाँ 1 था, इसलिए यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया इसे एक जैसा बनाने के लिए। तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो -3 करनी 2 आ गया और बटे में 3 एकम 3, दोनों बराबर हो गए। उधर लिख दिया r समान करने पर, यहाँ लिख दिया a बराबर 3, b बराबर b का मान हो गया ऊपर से और c बराबर 1। b का बहुपद होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, a हटा कर 3 लिख दिया, b हटा के -3 करनी 2 और c हटा के 1। इनका गुणा कर दिया, 3 का x में 3x की घात 2 प्लस -3 करनी 2 x प्लस 1, ये हो गया दूसरा सवाल। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तीसरा सवाल है 0, करनी 5 दिया है। पहले वाले को मान लिया शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, 0 दिया है तो 0 लिख दिया। दूसरे नंबर को गुणनफल बोलते हैं, इसलिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर करनी 5। पहले वाले को लिख लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसको हटाकर लिखेंगे हम -b/a बराबर में 0 दिया है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। माइनस का जब उस साइड जाएगा तो b/a बराबर हो जाएगा -0/1 और 0 प्लस की होती है इसलिए 0/1 माइनस हट जाएगा। और दूसरे वाले को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि दिया है हमें करनी 5। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो इसको हटाकर लिख देंगे c/a बराबर करनी 5, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इनकी हम तुलना करेंगे। यहाँ a का मान यहाँ 1 दिया और यहाँ भी 1 है, तो दोनों नंबर सेम है, इसलिए a बराबर 1, b बराबर b के सामने 0, c बराबर करनी 5। इनके सामने वाले मान लिख लिए। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। अब इस बहुपद में हम a b c के मान रखेंगे। a को हटाकर a का मान रख देंगे 1 घात 2 प्लस b को हटाकर 0 लिख दिया, b का मान x प्लस करनी 5। जब हम 1 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो x से कम x की घात 2 ही आ जाएगा, प्लस 0 का x में गुणा करेंगे तो 0 प्लस करनी 5 का करनी 5 बराबर x की घात 2 0
हट जाएगा, आ जाएगा करनी 5। जीरो को किसी में भी जोड़ेंगे तो जीरो हट जाती है। ऐसी और प्रश्नों के हल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा है 1,1, मतलब शून्यकों का योगफल भी 1 किया और गुणनफल भी 1। सॉल्व करेंगे हम हल। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। फिर हम अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। इसको हटाकर लिख देंगे हम बी बटे ए, बराबर में 1 है, बटे में कुछ नहीं है तो 1। ये वाला माइनस इस साइड पहुंचाना है तो बी बटे ए बराबर माइनस 1 बटे 1। ये हो गया योगफल। और अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है इसका भी सी बटे ए। तो हम अल्फा इंटू बीटा को हटाकर सी बटे ए लिखेंगे और बटे बराबर में 1 बटे 1। दोनों के बटे में 1 आ गया, ए का मान 1 जैसा है तो हम ए बी सी के मान निकालेंगे। यहाँ से यहाँ ए बराबर ए के सामने वाला नंबर 1, बी बराबर बी के सामने वाला नंबर -1 और सी बराबर सी के सामने 1 दिया है, क्योंकि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax2 प्लस bx प्लस सी। अब इस बहुपद में हम ए बी सी के मान रख देते हैं। ए का मान 1, x2 प्लस बी का मान -1, x प्लस ए का मान 1 का गुणा जब x में करेंगे तो x2 प्लस माइनस होता है माइनस x का x आ जाएगा, x एकम x प्लस 1 का 1। ये हुआ इसको सवाल। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें 2 नंबर दिए हैं, जिसको पहले को मानते हैं हम शून्यकों का योगफल और दूसरे वाले को मानते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिख दिया हमने, दिया है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। फिर दूसरे को शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। फिर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को लेकर बराबर में 1। अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है माइनस बी बटे ए, तो हमने इसको हटाकर लिख दिया माइनस बी बटे ए, बराबर में आएगा 1। इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, माइनस को इस साइड पहुंचा दिया तो ये हो गया माइनस का 1 बटे 1। और फिर अल्फा इंटू बीटा ले लिया, इसके बराबर में 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे ए, हमने वो लिख दिया, इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1। अब यहाँ से ए का मान 1 आ गया, बी का मान -1 और सी का मान 1, तीनों हो गए। तो इसको द्विघात बहुपद में रख देते हैं, x2 प्लस bx प्लस सी। अब हमने a का मान रख दिया, यहाँ b का मान रख दिया और यहाँ c का रख दिया। जब 1 का गुणा x में करा तो x2, x गुणा x 1 में करेंगे तो x एकम x और प्लस का 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। 2 का 5वां सवाल है -1/4, 1/4। तो पहले नंबर को मानते हैं हम शून्यकों का योगफल और दूसरे को मानते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मान हमें दिया है -1/4।
4। दूसरे को लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। बराबर गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमें दिया है 1/4। पहले वाले को लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो हम इस वाले अल्फा प्लस बीटा को हटाकर लिख देंगे -b/a, और बराबर में चल रहा है -1/4। ठीक है, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचा क्या, b/a बराबर में 1/4। अब करेंगे हम और में हम कर देंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 1/4। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, तो हम इसको हटाकर लिख देंगे c/a। c/a लिख दिया, और इसके बराबर में चल रहा है 1/4। अब यहाँ से चेक करो कि इस a के सामने 4 दिया और ये इसके सामने 4, दोनों नंबर एक जैसे दिए हैं, तो इसको आगे हल करना है। यहाँ एक के सामने एक का मान निकाल लो, एक का a बराबर हो गया 4, b का मान निकालेंगे तो b के सामने 1, c के सामने भी 1 दिया है, तो ये होगा तीनों के मान। अब हम रख देंगे द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद क्या आएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है ax2 प्लस bx प्लस c। अब a, b और c के मान रखना है हमें, तो a का मान हैगा 4, x2 प्लस b का मान हैगा 1 लिख दिया, x साथ में प्लस c का मान है 1, इसको भी लिख दिया। अब करते हैं हम अंदर गुणा, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 4x2 प्लस 1 का गुणा x में करते हैं तो x से कम x और प्लस में 1। ये हो गया इसका हल। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। पहले नंबर को हमने लिख दिया शून्यकों का योगफल, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जो हमें 1/4 दिया है। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा को लिखा बराबर 1/-4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र इसका -b/a, जो लिख दिया हमने इधर, और बराबर में चल रहा -1/4। हमने माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, फिर बचा क्या, एक b/a बराबर में प्लस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखा आएगा 1/4। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र लिख दिया हमने अभी c/a, इसे हटा कर लिख दिया, बराबर में 1/4 वैसा का वैसा है। यहाँ से हमने a b c के मान निकाल लिए, a बराबर 4 हो गया, b बराबर b के सामने 1 दिया, c बराबर c के सामने 1, तो तीनों मानों को हमने द्विघात बहुपद में रख दिया। ax2 प्लस bx प्लस c, a का मान हो गया 4, x वैसा का वैसा, प्लस b का मान 1 और x साथ में प्लस c का मान 1। इन सबका गुणा कर दिया, 4 का x में करा 4x2 हो गया, प्लस x का 1 में करा x2 हो गया, प्लस 1। नोट कर लीजिए इसको। इस नंबर 2 का 6 वाला सवाल है 4,1। पहला नंबर है शून्यकों का योगफल और दूसरा नंबर शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखना है, दिया है शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4। अल्फा प्लस बीटा का दूसरा सूत्र होता है -b/a,
ये लिख दिया। अब हमें इसको हटाकर लिखना है माइनस बी बटे ए बराबर में 4। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। अब हम माइनस को उस साइड पहुँचाएंगे, बी बटे ए बराबर, ये माइनस यहाँ आ जाएगा नंबर के साथ, तो माइनस 4 बटे 1 हो जाएगा ये। और मैं अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे, वो जो कि दिया हमें 1, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए। जहाँ भी कुछ नहीं होता ना उसके बटे में 1 लिख लेते हैं हम। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र है सी बटे ए, जो बराबर में 1 बटे 1। यहाँ से हम तीनों के मान निकालेंगे, बी का, ए का और सी का। ए एक जैसी है इसमें, यहाँ ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा, बी के सामने दिया है -4, सी बराबर हो जाएगा सी के सामने 1। इसके बाद में द्विघात बहुपद लिखते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax2 प्लस bx प्लस में c। इस वाले बहुपद में हम ए बी सी के मान रखेंगे। ए का मान 1 है, यहाँ से 1 लिख लिया, x2 प्लस बी का मान है -4 लिख लिया, और x साथ में प्लस सी का मान है 1, वो भी लिख दिया। 1 का गुणा जब x2 में करेंगे तो हो जाएगा x2, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x प्लस का 1, जो हो जाएगा इसका हल। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हो तो।